जितने भी यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो अपनी एडवोकेट के तौर पे एज एन एडवोकेट वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर, उनको क्लियर शब्दों में मैं एक बात बताना चाहूंगा पूरी वीडियो के अंदर। आज जो आपको मैं एक टिप देने वाला हूं, लाइफ में 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपको ये टिप 100% लाइफ टाइम ये काम आएगी। आप अगर इस चीज में मास्टर बन गए ना, तो आप अपने एरियाज में कम से कम डेली बेसिस पे 50 से 100 केसेस रोज पिक कर सकते हो, याद रखिएगा। बट यहां पे मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा समझदारी वाली एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी डॉक्टर जो होता है वो अपनी डिग्री पूरी करके आता है, तो क्या आप एकदम उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दोगे ऑपरेशन करने के लिए? बिल्कुल नहीं यार, उसको पहले सीखना पड़ेगा कई साल लगा के, और कौन सी दवाई कौन से पेशेंट के लिए, कौन सी बीमारी के लिए सही रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही वकालत के अंदर होता है कि अगर कोई भी लॉ ग्रेजुएट अपनी वकालत पूरी मतलब एलएलबी की डिग्री पूरी करने के लिए करके आता है, तो जब वो कोर्ट के अंदर प्रोसीड होता है तो एकदम जज साहब के आगे उसको खड़ा कर दोगे तो यार हर कोई जो है होपलेस हो जाएगा, हर किसी के जो है यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो इससे बेहतर क्या है कि एक वकील को अपना बेहतर वकील बनने के लिए एक सीनियर के साथ में, या उसको प्रैक्टिकली अपनी कोर्ट के अंदर जो भी आर्गुमेंट्स चल रही हैं कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, ये चीजें उनको सीखनी पड़ती हैं कि कब आपको कोर्ट में प्रोसीड करना है, कैसे एटिकेट्स के साथ में आपको कोर्ट में प्रोसीड करना है, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में आपको आर्गुमेंट्स करनी है, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपको अपने फैक्ट्स पेश करने हैं, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए इनफैक्ट रिलीफ दिलाने के लिए अपने केस के अंदर आर्गुमेंट करके जज साहब को अपने फेवर में कन्विंस करना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखने को मिलती हैं कि कौन से पर्टिकुलर अपराध के अंदर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल यूज करके और कौन सी एप्लीकेशन मूव करके हम अपने क्लाइंट को फेवर में ले सकते हैं, अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हैं। उसी सारी चीजों के अंदर आज मैं आपको जो एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं सुपरदारी एप्लीकेशन। जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं उनको इस बारे में जो ये प्रैक्टिस करते हैं उनको ये पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुपरदारी एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या है, और इतना सिंपल तरीका होता है इसको जानने का। मैं गारंटी देता हूं आपके जो जहां पे आप रहते होंगे ना, वहीं के आसपास कम से कम 50 लोग तो परेशान होंगे ही होंगे। एक बार आप मास्टर बन गए ना इसके अंदर, डेली बेसिस पे आपके पास 50 से 100 केसेस आएंगे ही आएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप एज एन एडवोकेट कितना चार्ज कर सकते हो दिन पे दिन और अपने क्लाइंट से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मेरी नजर में आज तक का जुडिशरी का सबसे बड़ा ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आज की तारीख में लॉन्च करा गया है, जिसको आप अवेल कर सकते हो 29 जुलाई रात के 12 बजे से पहले, जिसके अंदर आपको फायदा टोटल में कंक्लूड करके बोलूं 47% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 महीने का 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, ऊपर से 20% डिस्काउंट और मिलेगा। 12 महीने के प्लान पे 3 महीने फ्री, साथ में 20% डिस्काउंट और मिल जाएगा। 24 महीने के प्लान में 6 महीने फ्री, साथ में आपको जो है 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। आइकॉनिक में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको कोड यूज करना है SLG10 का ये सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए। सबसे गुड न्यूज ये है जुडिशरी लीडर्स बैच 6 महीने का 28 जुलाई से चालू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। कोड आपको 20% डिस्काउंट प्लस 6 महीने 3 महीने 1 मंथ फ्री अवेल करने का ऑफर, ये सबसे बेस्ट ऑफर है आज तक का लाइफ में मैंने जो अभी तक देखा है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी आप लोगों के लिए, लिंकिंग बैच भी है एंड फाउंडेशन बैच भी है। आपको कोड यूज करना है कोई भी ऑफर को अवेल करने के लिए SLG10। सबसे पहली बात यहां पे आती है एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग ऑफ द व्हीकल। इसको हम बोलते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में भैया सुपरदारी की एप्लीकेशन, जिसको हम एक कच्चा नाम बोलते हैं अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुपरदारी की एप्लीकेशन लगा दो। 99.9% कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर यही टर्म यूज करी जाती है। सुपरदारी एप्लीकेशन का सिंपल इतना मतलब होता है कि अगर पुलिस के द्वारा कोई भी व्हीकल जो है पकड़ लिया जाता है कि ये जो व्हीकल है पुलिस केस सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में ये व्हीकल जो है पुलिस उठा के ले जा रही है, उसको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ये पुलिस के पास रहेगा। तो जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है या चल रही होती है तो उतने टाइम के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका व्हीकल है, वो कहां रखा जाता है? माल खाने में। इतना तो पता है ना कि जब पुलिस जो है आपके व्हीकल को पकड़ लेती है, व्हीकल जो है आपका पुलिस के पास चला जाता है, पुलिस कहती है कि आपका व्हीकल हम इन्वेस्टिगेशन में यूज करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या इन्वेस्टिगेशन चालू होने से पहले, बट एक कंसेक्यूटिव एक टर्म यूज करी जाती है माल खाना। माल खाने में आपका व्हीकल रखा रहता है। अब जो ओनर है व्हीकल का, यार वो परेशान होगा कि यार मेरी प्रॉपर्टी तो पुलिस वाले उठा के ले गए, अब इसके अंदर कुछ भी जरूरी सामान है या मेरे को अपनी प्रॉपर्टी वापसी चाहिए, यार पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं फिर भी माल
खाने में मेरी प्रॉपर्टी सड़ रही है, मेरी खराब हो जाएगी, या किसी की एक गाड़ी अगर कोई पुलिस वाले उठा के ले गए, तो महंगी महंगी गाड़ियां भी होती हैं, तो माल खाने में अगर रखी हुई है तो कोई पार्ट चोरी हो गया या कुछ भी XYZ कोई भी लॉस हो जाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान की भरपाई किसको भरनी पड़ेगी? एक ओनर को, उस प्रॉपर्टी के ओनर को। तो उस केस में प्रॉपर्टी को रिलीज करवाना, एक ओनर के पास दिलवाना जायज बात है या नहीं है? क्या ऐसा कोई कानून के द्वारा प्रोविजन है? बिल्कुल है, सुपरदारी एप्लीकेशन। ओनर जो है ना वो प्रॉपर्टी का, तो यहां पे कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि जज साहब मेरी प्रॉपर्टी जो है इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा उठा ली गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है या चल रही है वगैरह वगैरह, मेरी प्रॉपर्टी माल खाने में रखी हुई है। अब माल खाने में मेरी प्रॉपर्टी सड़ जाए, खराब हो जाए या चोरी हो जाए, या मुझे भी जरूरत है, कोई भी XYZ आपका रीजन हो सकता है, तो मेरे को जज साहब आप मेरी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दीजिए कोर्ट से। अब कोर्ट जो है ना यहां पर आपकी एप्लीकेशन को पढ़ेगा, समझेगा, और कोर्ट जो है आपके यानी कि ओनर के ऊपर क्या लगाएगा? एक कंडीशन लगाएगा कि भाई देखो पार्टी, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी तो छोड़ देंगे, एज अ जज के तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी तो रिलीज कर देंगे, लेकिन तुम्हारे को जो है अपनी प्रॉपर्टी दिल्ली से, मतलब अपने स्टेट से बाहर नहीं ले जानी है, या ले जानी भी है तो कोर्ट से परमिशन लेके ले जानी है। आप तुम जो है अपने पर्टिकुलर जो आपका प्रॉपर्टी है उसका कलर चेंज नहीं करोगे, उसकी हेडलाइट चेंज नहीं करोगे, XYZ तुम ये टायर चेंज नहीं करोगे वगैरह वगैरह, टेम्पर नहीं करोगे, कोई पेंट नया नहीं लगाओगे वगैरह वगैरह, कोई भी कंडीशन कोर्ट के द्वारा इंपोज करी जा सकती है, याद रखिएगा। अब यहां पे कंडीशन इंपोज जब कोर्ट कर देता है तो कोर्ट फिर यहां पे ऑर्डर कर देता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को माल खाने में से रिलीज करने का ऑर्डर दे देते हैं। दैट सिंपल, इस सिंपल से इतनी सी बात होती है। तो कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, और यहां पे कोर्ट के पास पावर कहां पे दे रखी है? कोई सेक्शन तो होगा ना, तो सेक्शन 451 ऑफ CRPC के तहत कोर्ट के पास यहां पे पावर आ जाती है कि कोर्ट के पास इतनी पावर आ जाती है कि कोर्ट अगर सामने वाले की एप्लीकेशन जो पार्टी के द्वारा लगाई गई है रिलीज करने की, अगर कोर्ट को समझ में आ जाती है, कोर्ट को सही लगता है कि हां जब तक केस जो है ट्रायल में अभी पेंडिंग है, इंक्वायरी के दौरान अभी केस चल रहा है, तो यहां पर उतने टाइम के लिए पर्टिकुलर ओनर की जो प्रॉपर्टी हम रिलीज कर देते हैं माल खाने से। दैट्स इट। अब यहां पर बात आ जाती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रोसेस जानना, नए वकीलों के लिए मैं बात कर रहा हूं, नए वकीलों को यह जानना बहुत जरूरी है। जो पुराने वकील हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो इन चीजों में मास्टर हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो मेरा इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, नए वकीलों को मेरे को समझाने के लिए। तो यहां पे एडवोकेट जो है ना एक सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाएगा, उस एप्लीकेशन का नाम होता है कि एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग व्हीकल फॉर सुपरदारी एप्लीकेशन, ठीक है, ये पूरा एक नाम होता है। मैं आपको फॉर्मेट अगर आपको चाहिए एप्लीकेशन का कि मेरे को फॉर्मेट मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैं फॉर्मेट दे दूंगा, बस उसको क्लिक करना, PDF निकलेगी, प्रिंट निकाल लेना, पार्टी का नाम लिखना, बस आपका काम हो जाएगा। और वकालतनामा भी अटैच करना होता है, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, ठीक है, सुपरदारी की एप्लीकेशन। कोर्ट जो है ना फिर आपकी एप्लीकेशन को पढ़ेगा, समझेगा कौन से थाने में है, क्या कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर का उधर जुरिडिक्शन है, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है डील करने का या नहीं है, जब भी तो कोर्ट आपका वो चेक करेगा ना आपके पर्टिकुलर मुद्दे को। तो यहाँ पे कोर्ट जो है फिर इंपोज करेगा कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कोर्ट कंडीशन इंपोज कर सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, XYZ, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंडीशन इंपोज करने के बाद पार्टी अगर उस कंडीशन को मान लेती है, तो यार ऐसे थोड़ी ना मुंह जवानी से पार्टी मान लेगी, तो उस केस में पार्टी को एक सुपरधारी बॉन्ड कोर्ट के अंदर जमा कराना पड़ता है कि जो जज साहब ने मेरे पर कंडीशन इंपोज करी है, तो मैं उस कंडीशन को इंपोज जो मेरे पे करी है मैं पालन जरूर करूंगा, मैं बिल्कुल भी ब्रीच नहीं करूंगा। ये मैं एक तरीके से एफिडेविट के फॉर्म में नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपए का आपको तैयार करके अपने पार्टी के बिहाफ पे, वकील को करना पड़ता है, तो अपने पार्टी के बिहाफ पे ये स्टैम्प पेपर तैयार करके कोर्ट में जमा करना पड़ता है। अब यहां पे जब सुपरधारी का बॉन्ड पार्टी ने जमा कर दिया, तो कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर ऑर्डर बॉन्ड को एक्सेप्ट करेगा, देन ऑर्डर कर देगा, ठीक है भाई ले जाओ अपनी प्रॉपर्टी, माल खाने से प्रॉपर्टी अपनी ले जाओ। तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। अब पार्टी के पास जब वो ऑर्डर की कॉपी आ गई, तो ऑर्डर की कॉपी पार्टी लेके जाएगी माल खाने के अंदर, माल खाने वाले जो ऑफिसर्स होंगे उनको कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाई, माल खाने वाले आपकी प्रॉपर्टी आपको दे देंगे। दैट्स इट, सिंपल सी यहां पे इतनी सी बात होती है। अब यहां पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं? सबसे पहले तो सुपरधारी की एप्लीकेशन, दूसरा एडवोकेट का वकालतनामा। यार वकालतनामा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा, वकालतनामा बहुत जरूरी है। वकालतनामा साइन करने के लिए आपके पास एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। भले स्टेट बार काउंसिल में मिनिमम 2 साल वाला आपके पास एनरोलमेंट होगा, या AIB क्लियर करने के बाद परमानेंट एनरोलमेंट नंबर होगा। एनरोलमेंट नंबर होना जरूरी है, वकालतनामा जब भी तो साइन करोगे ना यार, ठीक है। तो वकालतनामा और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपका, जैसे कि गाड़ी है, स्कूटी है, कोई भी बाइक है, तो उसकी RC
उसका गाड़ी के कागज, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, XYZ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। और ओनर की आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो सकता है। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। जैसा आप एकदम रिजेक्ट कर देते हैं सुपर तारीख एप्लीकेशन, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कमी बेशी आपने रखी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट जमा हो गए। बस डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद एप्लीकेशन के अटैच, जब एप्लीकेशन के टाइम पे जैसा आप आपके एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बॉन्ड भरने के लिए बोलेंगे। बॉन्ड भरने के बाद जैसे आप बॉन्ड भर दोगे उस टाइम फिर कोर्ट जो आपके पर्टिकुलर सुपरदारी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के बाद व्हीकल रिलीज करने का ऑर्डर दे देंगे। यहां पर एक लैंडमार्क केस भी आता है जिसको हम बोलते हैं सुंदर भाई अंबालाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये आपको जो है केस भी मैंने आपको बता दिया है, केस वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं दे दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट बनता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर सके, अपना डाउट डाल देना, मैं क्लैरिफाई आपका पर्टिकुलर डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है और ऐसी डेली अपडेट्स आप कोर्ट के प्रैक्टिकली बातें जानना चाहते हो कि आप वीडियो के थ्रू ही जो आप कोर्ट में अंदर सीखोगे, मैं आपको वीडियो के जरिए ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, इससे बेहतर बात आप लोगों के लिए क्या होगी। तो ऐसी आप अपडेट्स और देखना चाहते हो और वीडियोस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक यंग एडवोकेट को सीखने के तौर पे अगर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक, मैंने जैसे बोलता हूं हर वीडियो के अंदर लाइक और डिसलाइक करना बहुत जरूरी है। ये पूरी मेहनत लगती है, पूरा एक एक चीज आपको समझाने के लिए बिल्कुल क्रक्स के अंदर, तो लाइक और डिसलाइक करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स, और अगर चैनल को मेरे को अपना सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करके लोगों को इस लीगल अवेयरनेस के बारे में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।